हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए। और आज से हम लोग जो है मैथ्स का लेक्चर शुरू कर रहे हैं और मैथ्स की जो वीडियोस हैं वो अब रेगुलर वे में हम लोग अपडेट करते रहेंगे अपने चैनल पर। तो आप हमारे चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th, क्लास 11 और क्लास 12th की जो मैथ्स का जितना भी सिलेबस है वो सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। चाहे वो आपका CBSE बोर्ड का हो या पंजाब बोर्ड का या यूपी बोर्ड का, किसी भी बोर्ड्स का हो, तो वो सारा सिलेबस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास 10th से। जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्या इनका कोई कॉन्सेप्ट हमारी रियल लाइफ में यूज़ होता है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स क्यों इनको कहा गया, या फिर जो चैप्टर 1 है उसको रियल नंबर्स ही नाम क्यों दिया गया। ये बहुत सारे लोग इसके बारे में, या फिर जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ नहीं आता कि रियल नंबर्स हमें पढ़ना क्यों है, किस लिए हमें इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो रियल नंबर्स में पहले दो चीज़ें हमें यहाँ मिली हुई हैं। एक बात करें तो रियल है और दूसरा हमारे पास नंबर्स है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को समझ लेते हैं क्या होता है। तो नंबर्स अगर बात करूँ तो एक ऐसी एंटिटी या फिर ऐसी आपकी यूनिट हो सकती है जिसे हम नापने के लिए या फिर जिसे हम काउंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि नंबर्स क्या है, नंबर्स इज ए एंटिटी और यूनिट दैट कैन बी यूज्ड टू काउंट एनीथिंग। यानी कि दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर हमें मेजरमेंट करना हो या उसे हमें नापना हो, उस केस में हम नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं दुनिया में हर एक कोई जो है वो जानता है कि नंबर्स किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बात करें तो रियल के बारे में कि रियल नंबर्स होते कौन कौन से हैं। तो रियल क्या है, रियल को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, R से डिनोट करने का मतलब क्या है कि ये एक सेट है। R जो है एक सेट है या एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत सारे नंबर्स से मिलकर बना है। तो वो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, वो नंबर्स हैं आपके नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर भी आपके रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। होल नंबर हो गए, ठीक है, इंटीजर नंबर हो गए आपके, उसके बाद आपके रेशनल नंबर हो गए, ठीक है, और आपके इरेशनल हो गए। अगर मैं बात करूं तो इतने सारे जो नंबर्स होते हैं, इन सारे नंबर्स का जो है वो ग्रुप है, ये हमारा रियल नंबर। तो इसकी कहानी आज समझने वाले हम कि इसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आज हम लोग इनको बारी बारी पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। जैसे नेचर की बात करें तो नेचर क्या होती है, प्रकृति होती है। उसी तरीके से ये बना है वर्ड नेचुरल, यानी प्राकृतिक, और नंबर्स हमें प्राकृतिक नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर जो हमें प्रकृति में मिले हैं या फिर जो हमें प्रकृति की तरफ से दिए गए हैं। तो वो नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5। अगर ऐसे आगे तक हम बात करें तो ये n तक, n का मतलब इन्फिनिटी हो सकता है। यानी कि जितने नंबर आप काउंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। बस आपने क्या करना है, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। जीरो को इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर आपको एक नया नंबर बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो रियल नंबर के बाद जब हमें जीरो की ज़रूरत पड़ी, जब हमारे पास जीरो मौजूद हो गया, तो उसके बाद हमने एक नंबर बनाया होल नंबर। और होल नंबर में हमने क्या इंक्लूड कर दिया, जीरो को इंक्लूड कर दिया, और उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर थे उनको हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, या अगर बात करें तो होल नंबर क्या हो सकता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। यानी कि जीरो और प्लस नेचुरल नंबर को आपने जोड़ दिया तो एक अलग तरह का ग्रुप बना दिया, जिसे हमने कह दिया होल नंबर। अब होल नंबर में अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जीरो को आपने नेचुरल नंबर में क्यों नहीं रखा, आपने नेचुरल नंबर में जीरो को क्यों इंक्लूड नहीं किया, आपने उसके लिए एक अलग से नंबर बना दिया होल नंबर। तो ये चीज़, यानी कि ये डिफरेंस आपको कोई नहीं बताता है दोस्तों, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा बच्चों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये होल नंबर में हमने जीरो को क्यों इंक्लूड किया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि होल नंबर में हमने जीरो को रखा है बट लेकिन नेचुरल नंबर में हमने जीरो को इंक्लूड नहीं किया। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कारण ये है, अगर मैं बात करूँ किसी भी नेचुरल नंबर को, यानी कि अगर आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, यानी कि ये चारों ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से, प्लस,
माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये ऑपरेशन अगर आप किसी भी नंबर पर अप्लाई करते हैं नेचुरल नंबर में, उसका रिजल्ट जो आता है वो नेचुरल नंबर आ जाता है। ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो नेचुरल नंबर आ जाता है या फिर इंटीजर आ जाता है। लेकिन बात करूँ तो जीरो के केस में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखें तो कैसे होगा। मान लीजिए 5 को अगर हमने 2 से ऐड किया तो कितना मिला, 7। 7 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 5 माइनस हमने 2 किया तो कितना मिला हमें, 3 मिला। ये क्या है, ये भी एक हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना मिला, 10 मिला। ठीक है, 5 को अगर हमने डिवाइड किया 2 से तो हमें कितना मिला, 2.5। अराउंड की बात करूँ तो हम कह सकते हैं इसे 3 या फिर 2। अगर होल नंबर यानी पूरा नंबर की मैं बात करूँ तो जो नेचुरल नंबर हमें 2 मिलने वाला, वैसे ही हमारा इंटीजर नंबर है। ठीक है, सॉरी रेशनल नंबर है, बट लेकिन ये 3 और 2 के बीच में नंबर आ रहा है। यानी कि बात करें तो कोई भी हमारा नेचुरल नंबर के बीच में लाई कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो। लेकिन अगर हम यही चीज़ दूसरे किन्हीं नंबर्स पर जीरो के साथ अप्लाई करते हैं, मान लीजिए 5 प्लस हमने जीरो को ऐड करा तो कितना मिलने वाला, 5 मिलेगा। 5 माइनस जीरो किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमें 5 मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने 5 को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, सारा का सारा जीरो हो गया। अगर हमने 5 को डिवाइड कर दिया जीरो से, क्या मिला, इन्फिनिटी। या फिर जीरो को अगर 5 से डिवाइड करा तो क्या मिला, जीरो। यानी कि बात करें दो केस में, यहाँ पर यानी कि इन दो केस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जीरो की जो नेचर है वो सेम ऐसे ही है जैसे हमारे नेचुरल नंबर की। बट लेकिन अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जीरो का जो नेचर है वो बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, जीरो। लेकिन डिवाइड करने पे क्या मिलता है हमें यहाँ, इन्फिनिटी। यानी कि ये दो केस जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो आपके नेचुरल नंबर से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। इसलिए अगर मैं बात करूँ तो जीरो का जो नेचर है वो बदल जाता है, और जीरो के नेचर बदलने की वजह से, उसके ऐसे बदलाव की वजह से, उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से हमने उसे होल नंबर में रखा है। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है। तो आगे देख लेते हैं, अगला जो है हमारे पास है इंटीजर। तो डियर स्टूडेंट, बात करें इंटीजर्स के बारे में, जब हमने नेचुरल नंबर बना लिया, होल नंबर बना लिया, अब हमारे पास एक तीसरे नंबर की जरूरत पड़ी जो हमें इंटीजर कहे जाते हैं। यानी कि इंटीजर की जो रेंज है उससे हम बात करें तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर माइनस से प्लस की तरफ, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, इस तरह से ये माइनस की तरफ हैं, ये सारे के सारे आगे बढ़ते हुए माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, और ये सारे के सारे जो हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो अब अगर बात करें यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप बन जाते हैं, यानी कि इंटीजर्स में भी हमारे पास दो ग्रुप बन जाते हैं। एक है हमारे पास जो माइनस नंबर को मिला के बनाया गया है, एक दूसरा जो है वो पॉजिटिव नंबर्स को मिला के बनाया गया है। यानी कि इंटीजर्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। कैसे, नेगेटिव इंटीजर और दूसरे की बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर। बट लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब हमें इंटीजर नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर थे तो इंटीजर नंबर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। बात अगर देखें तो यहाँ पर सीधा सा जवाब है कि अगर हम देखें जीरो की तरफ, तो जीरो से एक तरफ लेफ्ट को जाता है और एक तरफ जो है वो राइट को जाता है। यानी कि दो साइड हमारे पास हैं, जीरो से एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ है। यानी जीरो की बात करो तो जीरो क्या है, हमारे पास बेस है। यानी कि जीरो को हम कह सकते हैं बेस नंबर। तो अब हमें ये समझना है कि हमें जीरो जो बेस नंबर मिला है और जो नेगेटिव नंबर मिले हैं और जो पॉजिटिव नंबर मिले हैं, इनका क्या यूज है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कोई सरफेस है, ये सरफेस है, और सरफेस को हमने क्या करा, जीरो ऐसे मेंशन कर दिया। ऊपर की तरफ कोई हाइट अगर हम अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने 10 लिखा और नीचे की तरफ हमने मान लीजिए 5 लिखा। अब बेस से यानी सरफेस से अगर हमें ऊपर की तरफ जाना होगा तो हम ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी हेल्प से ऊपर की डिस्टेंस को दिखा सकते हैं कि ऊपर तक का हमने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ऐसे कौन से नंबर से हम इसे दिखा सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो जीरो, बात देखें +1, +2, +3, +4, ऐसे करते करते हमें +10 तक जाना होगा। यानी कि हर एक नंबर में हमें ऐड करता रहना होगा। यानी कि हमें पॉजिटिव नंबर हमें चाहिए हमारी, यानी कि अगर बात करें धरती का जो सरफेस है या जो अर्थ का सरफेस है, उससे अगर हम ऊपर की तरफ
ट्रैवल करते हैं तो सारे डिस्टेंस हम पॉजिटिव नंबर में लेते हैं। अगर हमें अर्थ के सरफेस से अगर नीचे की तरफ ट्रैवल करना हो तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे कौन से नंबर चाहिए, यानी कि सपोज करो डेप्थ, हमें किसी की डेप्थ नापना है, कोई कमरे की डेप्थ है या रिवर की डेप्थ है या समुद्र की डेप्थ है, तो उसे नापने के लिए हमें ऐसे कौन से नंबर चाहिए। या फिर मान लीजिए कोई स्पीड है जो लगातार इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 0 से लगातार इंक्रीज हो रही है 60 होगी, बट लेकिन कभी तो उसे नीचे आना होगा, कभी तो ये रुकेगी ना, लेकिन रुकते समय इसको क्या करना होगा, सारे के सारे नंबर डिक्रीज करने होंगे, और डिक्रीज करके कहाँ पहुंचेगी, 0 पर, यानी कि यहाँ से आने के लिए वापस ऐसे इसको कवर करना होगा। तो ऐसे ये अगर स्पीड हमारी डिक्रीज हो रही है इसे हम कैसे कौन से नंबर से शो कर सकते हैं, इसीलिए हमें नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ी, और नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर मिला के हमने क्या बना दिए, इंटीजर्स नंबर बना दिए। इसीलिए अगर बात करूं तो कुछ इस तरीके से हम डेप्थ को दिखा सकते हैं। ये माइनस के नंबर जो है ये हमारे नीचे की गहराई दिखाने के लिए, या फिर डिक्रीमेंट दिखाने के लिए, या डिक्रीज, कोई भी चीज़ में लगातार कोई डिक्रीज हो रहा है, लगातार किसी भी चीज़ में कोई डिक्रीमेंट हो रहा है, उस चीज़ को शो करने के लिए हम नेगेटिव नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटीजर्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स होते क्या है अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट डियर स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम रेशनल नंबर की तरफ। तो रेशनल नंबर में आपको बता दूं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं हमारे पास P/Q इस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पर P क्या है, ये न्यूमरेटर है हमारे पास, और यहाँ पर Q क्या है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशो है उसके थ्रू हम अपने रेशनल नंबर को शो करते हैं। बट लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाएगी तो वो हमारे रेशनल नंबर में काउंट नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं, मान लीजिए 4/3 है, और 6 हमारे पास 7 है, और मान लीजिए 13 हमारे पास 11 है, और 21/51 है। कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल हैं, ऐसा समझते हैं। ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। बात करें ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये ऐसे ही है। बट लेकिन अगर इसमें देखें तो अब यहाँ पर हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कम है। यहाँ देखें तो ऊपर वाला नंबर यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से भी कम है। यहाँ देखें, यहाँ ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो रहा है, यानी कि अगर इसे देखें तो यहाँ भी यही है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो हमारा नीचे वाले नंबर से कम है। तो ऐसे कैसे नंबर हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो रेशनल नंबर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर, ठीक है। अच्छे से आप समझ लीजिए कि रेशनल नंबर हमें क्यों पढ़ने हैं। रेशनल नंबर हमें हमेशा इस फॉर्मेट में ही लिखने होते हैं जहां पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। प्रॉपर कौन से होते हैं, प्रॉपर की बात करूं तो ये होते हैं n/n+1 के फॉर्मेट के। अगर इम्प्रॉपर की बात करूं तो ये होते हैं n+1n इस फॉर्मेट के होते हैं। यानी कि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें 13/11, ठीक है, ये न्यूमरेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। या फिर इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से भी ले सकते हैं 12/11, ठीक है, 7/6, 5/4, ठीक है। तो अगर हम इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल देखें तो हम इस तरीके से ले सकते हैं n+1/n, जैसे 12/11, 7/6, 5/4। तो क्या हो रहा है, ये सेम इसी फॉर्मेट में है। अगर हम प्रॉपर की बात करें तो प्रॉपर क्या हो सकता है, प्रॉपर हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि 3/4 ले सकते हैं, ठीक है, और 5/6 ले सकते हैं। यानी कि कोई भी आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तब आपके जो है वो प्रॉपर रेशनल नंबर कहे जाते हैं। और इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, जो आपके न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इस तरीके से हमें रेशनल नंबर की जरूरत पड़ी। हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर, हमने पढ़ा होल नंबर, हमने पढ़ा इंटीजर, और आगे पढ़ा हमने नेचुरल नंबर। अब कहानी यही नहीं रुकी, मैथ आगे कहती है कि आपको यही नहीं रुकना है, इसके आगे भी कुछ और नंबर्स होते हैं, वो भी आपको सीख लेने हैं, जो आपको रियल नंबर्स में पढ़ने हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप ये समझ लीजिए। अगला जो है हमारे पास है वो इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम अपने इरेशनल नंबर की तरफ, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर के लिए मैंने 2-3 एग्जांपल लिखे हैं, जैसे पाई, √2, √7, ठीक है। इसमें भी पहले इनकी वैल्यू पर थोड़ा नजर डालते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। पाई की वैल्यू की अगर बात करूं तो पाई की वैल्यू देखिए आपकी नजर में है इतनी बड़ी, और इससे भी ज्यादा ये पाई की वैल्यू होती है, इनफाइनाइट होती है। बात करूं तो 3.14159265 ऐसे करते करते ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। √2 की बात करूं तो 1.41442135 ये भी लगातार बढ़ती चली जाती है। √7 की बात करूं तो ये आपके सामने है। अब ये इतनी बड़ी वैल्यूज जो है वो मैंने क्यों लिखी हैं, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेशनल नंबर भी 2 तरह के होते हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूँ तो ये पॉइंट के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये इसकी हम बात करेंगे।
इसकी जो हमारे पास एग्जिट वैल्यू है या फिर होल वैल्यू, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये वैल्यू अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रही होगी ये वैल्यू कैसी है। एक तो इसमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि क्या है, नॉन रिपीटेबल है, नॉन रिपीट हो रहा है साथ ही साथ, ठीक है। ये सारे के नंबर कैसे हो रहे हैं, नॉन रिपीट है, और साथ ही साथ कैसे हैं, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि वैल्यू खत्म नहीं हो रही है, नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेट। तो अगर मैं बात करूं नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेट, तो ये हमें तीनों केस में देखने को मिल रहा है। तो डियर अगर मैं बात कर रहा हूं नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेट की, तो ये हमें तीनों केसेस में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेटेबल होते हैं, यानी कि और कैसे होंगे। देखिए यहाँ पर एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वाला जो पोर्शन है पॉइंट के बाद, ये वाला जो पोर्शन है ये नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट। अगर ये टर्मिनेट हो गया, ये वाला पोर्शन अगर टर्मिनेट हो गया यानी इसकी वैल्यू यहीं खत्म हो गई, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास रेशनल नंबर में चली जाती है। इसीलिए क्योंकि वैल्यू जो है वो खत्म नहीं हो रही है, लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, इसी को हम कह रहे हैं नॉन टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेट वैल्यूज जो होती हैं वो इर्रेशनल नंबर में काउंट होती हैं। अब ये दो तरह की हो सकती हैं, एक तो नॉन रिपीट और रिपीट। तो एग्जाम्पल के रूप में उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इरेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके हमारे पास दो टाइप हैं, नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेट, यानी कि ऐसा नंबर जो रिपीट भी ना होता हो और वो खत्म भी ना होता हो। पाई की वैल्यू अभी हमने देखी थी, पाई की वैल्यू कैसी है, वो कैसी है, नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेट है। लेट्स गेट एनी एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देख लेते हैं। कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है, अगर मैं ऐसे इस नंबर के बारे में बात करूं तो 5 पॉइंट जो मैंने ये लिखा है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो कैसा हो गया, नॉन रिपीट हो गया। टर्मिनेट के बारे में बात कर रहा हूं तो नॉन टर्मिनेट का मतलब ये आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास कैसा है, इर्रेशनल नंबर में आ जाएगा। अब रिपीट के बारे में बात करूं तो मान लीजिए कुछ वैल्यू ऐसी है, ठीक है, ये अगर हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया तो देखें 2 के बाद क्या नंबर हो रहा है, 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4, यानी कि ये नंबर कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन आगे ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेट है, यानी कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। ये मैंने अभी बताया कि हम ये सारा खेल जो है ना दोस्तों, ये सारा खेल जो है वो पॉइंट के बाद का है, आप पॉइंट के पहले नहीं देखेंगे, पॉइंट के बाद मैं बात कर रहा हूँ रिपीट की। तो अगर ये नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ये आपका रिपीट और नॉन टर्मिनेट में काउंट होगा। अगर ये आपका रिपीट नहीं हो रहा तो ये नॉन रिपीट और नॉन टर्मिनेट में काउंट होगा। और ऐसे नंबर जो है वो हमारे रिपीट और नॉन टर्मिनेट में काउंट होते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम बात करें तो रियल नंबर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसका मतलब अब हमें समझ में आ गया कि हमारे लिए जो चैप्टर का नाम रियल नंबर रखा गया है वो एग्जैक्टली है क्या। वो एग्जैक्टली है कि आप इन सारे नंबर्स के बारे में जानकारी रखें, यानी कि आप नेचुरल नंबर को पढ़ें, होल नंबर को पढ़ें, ठीक है, इंटीजर को पढ़ें, रेशनल नंबर को पढ़ें और इर्रेशनल नंबर को भी पढ़ लें आप, यानी कि ये नंबर आपकी उंगलियों पे होने चाहिए। अगर ये नंबर आपकी उंगलियों पर हैं तो दोस्तों आप आराम से रियल नंबर्स को समझ सकते हैं और रियल नंबर कैसे ये काम करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, दिल से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए आगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम आगे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।